हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत है आज सुबह की आपकी इस न्यूज पेपर वोकैबुलरी वाली क्लास में। बच्चे, हर बार की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए न्यूज पेपर से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे वर्ड लेकर आया हूं जो बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हमारी आज की ये वीडियो वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर ध्यान रखा गया है एनडीए और सीडीएस का। तो एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी आपकी आज की वीडियो। तो वंस अगेन सबको जय हिंद, सबको जय भारत, सबका बहुत बहुत स्वागत। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम आज की अपनी इस क्लास को, आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें आज हमारे पास फर्स्ट वर्ड है बच्चे स्कार्स। अब स्कार्स क्या होता है आप सारे बच्चे नोट करना। स्कार्स होता है किसी चीज की भयंकर कमी। जब किसी चीज की भयंकर कमी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कार्स। स्कार्स को आप ड्रॉट भी कह सकते हैं, जिसे सूखा या अकाल भी कहा जाता है। सूखा या अकाल भी इसको कह सकते हैं। तो स्कार्स किसी चीज की भयंकर कमी होती है। आप ये डेफिनेशन भी पढ़िएगा जरूर। डेफिशिएंट इन क्वांटिटी, जो चीज डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट क्या होता है बच्चे? डेफिशिएंट मतलब बहुत कम है। डेफिशिएंट मतलब बहुत कम है। किसमें कम है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। तो जो चीज मात्रा में बहुत कम है, या नंबर कंपेयर्ड विद द डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जितनी जरूरत है, अगर कोई चीज उससे, जितनी जरूरत है उससे बहुत कम है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? उसको स्कार्स बोला जाता है। स्कार्स एक इंपोर्टेंट वर्ड है। तो आइए इसकी कुंडली निकाल लेते हैं स्कार्स की हम लोग की। स्कार्स क्या होता है बच्चे? स्कार्स होता है किसी चीज की भयंकर कमी, जैसा कि आपको एक पिक्चर प्रेजेंटेशन भी दिखा रही है। यहां पर आप इस सिचुएशन को स्कार्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। स्कार्स के कुछ और महत्वपूर्ण सिनोनिम है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम उसको देख लेते हैं। बच्चे, सबसे पहले हमारे पास स्कैंटी। स्कैंटी भी होता है किसी चीज की भयंकर कमी। मीगर, कोई चीज बहुत कम होना। स्पार्स, कोई चीज बहुत कम होना। हार्ड टू फाइंड, बहुत कम होना। पाल्ट्री, कमी होना। इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, इनएडिकेट, हालांकि इनएडिकेट को गरीब या पुअर भी कहा जाता है। लैकिंग और वांटिंग, जो चीजें हमारे पास मात्रा में बहुत ज्यादा कम होती हैं, उसके लिए ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड आप सभी के सामने। वक्त तो चला है अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाने का। आज के न्यूज़पेपर का नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो इंप्रूव करेगा आपकी वोकैबुलरी, ये रहा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे यहां पर हमारे पास अपेरेंट। बच्चे, अपेरेंट क्या होता है? अपेरेंट के लिए एग्जांपल देखिए बच्चे। अपेरेंट, अगर आप किसी को कहें कि योर सैडनेस इज अपेरेंट टू मी, ठीक है जी, अपेरेंट टू मी, इसका मतलब तुम्हारी उदासी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारी उदासी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अपेरेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे? अपेरेंट का मतलब होता है साफ। अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। साफ और स्पष्ट आप इसे कह सकते हैं। साफ और स्पष्ट आप इसको बोल सकते हैं कि जो चीज साफ है, स्पष्ट है। देखते हैं इसको आगे। अपेरेंट में क्या लिखा है? क्लियरली रिवील्ड टू द माइंड, जो चीज दिमाग में देखते ही पता चल जाए, रिवील होगी दिमाग में कि क्या चल रहा है। और द सेंसेस और जजमेंट, मतलब सेंस करने पर, जजमेंट करने पर, ध्यान से देखने पर जिस चीज के बारे में आपको साफ ही पता चल रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा था कि योर सैडनेस इज अपेरेंट टू मी, यानी कि तुम्हारी उदासी जो है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है जी, मूव करेंगे आगे की तरफ बच्चे। जो चीज अपेरेंट होती है ना, वो बिल्कुल क्लियर होती है। जो चीज बिल्कुल क्लियर है ना, सामने रखी है विद प्रूफ, उसको कहते हैं एविडेंट। प्लेन, ऑब्वियस है मतलब क्लियर है। कहते हैं ना बट ऑब्वियस है, तो बट ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है, मतलब ये बात तो क्लियर है, सबको पता है। ठीक है जी, क्लियर है, मैनिफेस्ट है, विजिबल है, ठीक है, डिजर्नेबल है, परसेप्टिबल है, परसीवेबल है, नोटिसेबल। कोई भी चीज नोटिसेबल होगी वो भी आपको साफ साफ अपेरेंट होगी। अपेरेंट भी एक इंपोर्टेंट वर्ड है। वक्त तो चला है आज के न्यूज़पेपर के अगले इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ने का।
रेंडर। ठीक है बच्चे, एक वर्ड है हमारे पास रेंडर। आइए जान लेते हैं क्या होता है हमारे पास रेंडर। बच्चे रेंडर का मतलब होता है टू गिव हेल्प। ठीक है, किसी की मदद करना, सपोर्ट करना, किसी की मदद करना हमारे पास होता है रेंडर। ठीक है, ध्यान से देखना, किसी की मदद करना, किसी की सपोर्ट करना। यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, गिव मदद, कुछ देना किसी की मदद करने के लिए। ठीक है जी, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, फर्निश करना, मेक अवेलेबल, किसी के लिए कोई चीज उपलब्ध कराना, कंट्रीब्यूट करके चलना, ऑफर करना, एक्सटेंड करना, प्रोफर करना, शो करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो किसी की मदद करना हमारे पास होता है रेंडर, जो कि ये पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको बता रही है। साथ ही एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि बच्चे आज हमारे पास इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का डे 6 है। एज आई प्रोमिस्ड यू, जैसे ही हमारे 10 डेज कंप्लीट होंगे, यानी कि आज से ठीक 5वें दिन आपको लाइव आना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, प्लीज आ जाना सारे बच्चे, एक भयंकर मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग इसका वोकैबुलरी का। ठीक है जी, देखेंगे ना मतलब आप कितना सीरियसली इस क्लास को ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खाम खा ही सारा मैटर आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता, सारे कमेंट अपने पास पॉजिटिव आते हैं। बढ़िया है, थोड़ी सी रीच अभी हमारी कम चल रही है, वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, आप लोग साथ हैं। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ड्वेल। अब ध्यान से समझेंगे इस वर्ड ड्वेल को मेरे साथ। बच्चे ड्वेल का एक मीनिंग होता है, अगर हम कहें कि ड्वेल, ड्वेल होता है कहीं पर बसना या रहना या कुछ देर के लिए ठहरना, ड्वेल होता है। कहीं पर बसना, रहना या कुछ देर के लिए ठहरना क्या होता है बच्चे हमारे पास, ड्वेल होता है। अगर ड्वेल के बाद इन प्रेपोजिशन लग जाए, ड्वेल इन, हेयर, तो इसका मतलब होगा यहां रहता है, कोई यहां रहता है। लेकिन अगर ड्वेल के बाद ऑन प्रेपोजिशन लग जाए तो इसका मीनिंग होता है बोलते रहना, बोलते रहना, या कह दो कि किसी बात के पीछे ही पड़ जाना, किसी बात के पीछे ही पड़ जाना, उसको हम ड्वेल ऑन कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रेपोजिशन ना किसी भी वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज करके रख देती है। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। तो आइए देखते हैं हम ड्वेल वर्ड के बारे में क्या लिखा है। टू लिव और स्टे इन अ प्लेस, एट अ प्लेस भी हो सकता है। यहां प्रेपोजिशन पर बहस हम लोग नहीं करेंगे कि सर एट अ प्लेस नहीं होता बच्चे, प्लेस अगर छोटा है तो एट अ प्लेस, लेकिन प्लेस अगर बड़ा है, वो स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि स्टेट भी एक प्लेस है, तो इन भी लगा सकते हैं वहां पर। तो ड्वेल का मतलब होता है बच्चे कहीं पर रहना, कहीं पर लिव करना, कहीं पर स्टे करना, कुछ देर के लिए ठहर जाना, हैंग आउट करना। अगर आप अपने कॉलेज से अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, और आप रास्ते में आपका दोस्त मिल गया और आप उसके घर थोड़ी देर रुक गए, तो आप हैंग आउट कहेंगे उसको। ठीक है, देखते हैं हम इसको और अच्छी तरह से कि कहीं पर रहना, कहीं पर बसना हमारे पास होता है ड्वेल। तो ड्वेल को हम क्या किन किन और नामों से जानते हैं। ड्वेल एनडीए प्रीवियस ईयर का वर्ड है। तो ड्वेल होता है बच्चे हमारे पास रिजाइड, लिव, हैव वंस होम, हैव वंस रेजिडेंस, बी सेटल्ड, बी हाउस्ड, लॉज, स्टे, हैंग आउट और हैंग वंस हैड। हैंग वंस हैड का भी मतलब होता है किसी के घर पर रुक जाना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे हम सभी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। वैसे अर्नेस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन, बड़े ध्यान से देखना, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सिंसियर होता है, फालतू मजाक नहीं करता, सीरियस होता है, गंभीर होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम अर्नेस्ट बोलते हैं। जो बहुत सिंपल होता है, गंभीर होता है, साधारण होता है। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं अर्नेस्ट। सीरियस और डिटरमाइंड। अब सीरियस का मतलब तो आप समझ गए कि सीरियस का मतलब होता है गंभीर।
अब ये डिटरमाइंड क्या है बच्चे? डिटरमाइंड हम कहते हैं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, जिसने एक बात अगर अपने मन में ठान ली तो ठान ली, फिर वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है, उसको हम कहते हैं डिटरमाइंड पर्सन। बात कर रहे थे बच्चे हम लोग अर्नेस्ट की, तो अर्नेस्ट होता है एक सीरियस माइंडेड, सॉम ग्रेव, सॉबर, ग्रेव भी गंभीर होता है भाई, ग्रेव सीरियस होता है, ठीक है। सॉबर ह्यूमरलेस मतलब फालतू का मजाक नहीं करता, स्टेड स्टीडी, इंटेंस और कमिटेड पर्सन, जो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? अर्नेस्ट कहते हैं। इसकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता, ये एक ऑनेस्ट पर्सन होता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए मूव करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर के एक और इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ। आज के न्यूज़पेपर का एक और इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे हमारे पास नाइट। अब नाइट कौन होता है बच्चे? हमारे पास नाइट जो है एक रॉबिन हुड की तरह का योद्धा होता है, जो अपने इलाके के रहने वाले लोगों की मदद के लिए फाइट करने को हमेशा तैयार रहता है। तो नाइट को अगर आप एक योद्धा कहें तो कोई गलत बात नहीं, एक योद्धा, ठीक है जी। इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मां होती है, तो नाइट यानी कि योद्धा। अ मैन हु सर्व्ड हिज सोवरेन और लॉर्ड एज माउंटेड सोल्जर इन आर्मर, पूरी तरह से पैक हुआ हथियार लेस पर्सन, जो हमेशा अपने लोगों की, अपने भगवान की, अपने मालिक की रक्षा के लिए फाइट करता है, लड़ता है, फाइटर होता है, बेलिगरेंट होता है, कॉम्बेटिव होता है, कॉम्बिटेंट होता है, क्वेरल्सम भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। आइए हम इस चीज को और अच्छी तरह से समझते हैं कि बच्चे उसको हम शिवेलियर बोलते हैं, कैवेलियर बोलते हैं, कैवेलरी मैन बोलते हैं, हॉर्स मैन बोलते हैं, इक्विस्टेरियन बोलते हैं, ठीक है जी। गैलेंट बोल सकते हैं, वीर योद्धा होता है ना, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है। चैंपियन बोल सकते हैं, पैलेडिन बोल सकते हैं, बेनरेट बोल सकते हैं, बेलीगरेंट बोल सकते हैं, नाइट एरेंट लॉर्ड के साथ आप इसे नोबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नाइट होता है वो योद्धा होता है, लेकिन वो नोबल कॉज के लिए लड़ता है, दूसरों की मदद करने के लिए वो लड़ता है, जिसकी एक पिक्चर प्रेजेंटेशन भी मैंने यहां पर लगा दी। ये फुल ऑफ आर्म्स होता है बच्चे, ये पूरी तरह से सूट पैक्ड होता है इसका, और ये लड़ाई के लिए ही बना होता है, जो हमारे पास एक योद्धा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे ये। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में उनके आने की पूरी संभावना बनी हुई है हमारे पास, ठीक है जी। मूव करेंगे आगे की तरफ बच्चे। एक वर्ड है हमारे पास हैरी। वैसे तो जो हैरी पर्सन है इसको हम कहेंगे परेशान, जो हैरी पर्सन है इसको हम कहेंगे, अगर हैरी पर्सन है, अगर हैरी पर्सन है तो हम इसको कहेंगे परेशान है, ठीक है जी। हरास्ड है, एनॉयड है, ठीक है जी, नाराज है किसी चीज से, अगर ये पर्सन है। अगर हैरी आपका एक्ट है, हैरी आपका वर्ब है, तो इसका मतलब होगा टू अटैक समवन, किसी पर हमला करना, टू असॉल्ट हमला करना, टू रेड, ठीक है। तो दो मीनिंग होते हैं हमारे पास हैरी के। अगर हैरी कोई पर्सन है तो यानी कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, और हैरी अगर हमारा कोई एक्ट है तो इसका मतलब होता है टू अटैक। यहां पर आप देख भी सकते हैं हैरी का मतलब अगर एक वर्ब में चले हम तो क्या होता है हमारे पास? टू अटैक, ठीक है जी। आइए देखते हैं कि हैरी का मतलब होता है बच्चे अटैक करना, अजेल करना, असॉल्ट करना, मैरॉड करना, रेवेज करना, ठीक है। डिवास्टेट, डेविस्टेट क्या होता है बच्चे हमारे पास? किसी को हमला करके नष्ट कर देना, ठीक है। वीक है वो कौन? किसी को कमजोर करना। प्लंडर, रॉब, सैक, रैंसैक, रेड, इन सब का मीनिंग होता है किसी को लूटना, ठीक है। धोखा देना, लूटना, रेड डाल देना कहीं पर। तो ये सारे के सारे हमारे पास उस वर्ड के इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। नोट जरूर करिएगा बच्चे, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हमारे पास पीवाईक्यूज ज्यादा नहीं मिले मुझे न्यूज़पेपर में, लेकिन ऐसे वर्ड जरूर मिले हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। अब रेड आजकल कितना चर्चा में वर्ड है, तो उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि टीवी पर न्यूज में आप हमेशा इस वर्ड को आजकल सुन रहे हैं। ईडी ने यहां रेड डाल दी, वहां रेड डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे वर्ड, असोल्ट हो गया, अटैक हो गया, ये सब के सब इंपोर्टेंट वर्ड्स है। हालांकि अटैक वर्ड बहुत सिंपल है, आप इसके बारे में पहले भी जानते थे।
चलिए जी मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। एक वर्ड है हमारे पास बच्चे कंपेल, लेकिन कंपेल ना बहुत बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड है। तो फिर सर इतना सिंपल वर्ड आप क्यों लेके आए? इसलिए क्योंकि ये एनडीए में पूछा जा चुका है कि कंपेल क्या होता है। आप सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपेल होता है किसी को मजबूर कर, किसी को मजबूर करना हमारे पास क्या होता है, किसी को कंपेल करना, किसी को मजबूर करना। ठीक है जी, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आगे बढ़ेंगे बच्चे। कंपल तो हमें पता है, लेकिन कंपल को हम कहते हैं किसी को फोर्स करना, कोर्स इनटू करना, प्रेशराइज करना, प्रेशर देना, इंपेल करना, ड्राइव करना, प्रेस करना किसी को। सॉरी कैमरा बंद हो गया था। तो हम बात कर रहे थे बच्चे कि किसी को कंपेल करना मतलब किसी को मजबूर कर देना, मजबूर करना, फोर्स करना, कोर्स करना, प्रेशराइज करना, इंपेल करना, ड्राइव करना। ठीक है, प्रेस, पुश, अर्ज, प्रिवेल और ड्रैगून करना भी किसी को क्या होता है, कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। ठीक है, कैमरा मानता नहीं ना अपनी हरकतों से। चलिए कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ये मानेगा, मतलब हम चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। जैसे ये पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आपको बता रही है कि यहां पर इस बच्चे को स्कूल जाने के लिए कंपेल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बच्चे असर्ट। क्या होता है असर्ट? असर्ट होता है किसी पर कोई दावा करना, किसी पर कोई क्लेम करना। ठीक है, असर्ट क्या होता है? दावा करना। असर्ट क्या होता है? अब किसी कोई चीज क्लेम करना कि ये तो मेरी है। और असर्ट होता है अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना। अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना भी एक तरह का असर्ट होता है, यानी कि जोर जबरदस्ती करना। ध्यान से देखिएगा, टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से और निश्चित ढंग से कहना, उसको भी हम असर्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो देखो बच्चे, असर्ट का मतलब होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही ठीक हूं, बाकी सारे गलत है। तो डिक्लेयर करना, मेंटेन करना, कंटेंट करना, आर्ग्यू करना, स्टेटमेंट देना, क्लेम करना, प्रोपाउंड करना, किसी चीज को क्लेम करना, सबमिट करना, पॉजिट और पोस्टुलेट। ये है आपके पास कुछ इंपोर्टेंट वर्ड, यानी कि असर्ट के सिनोनिम। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि डे 10 की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के बाद आपके पास एक टेस्ट आएगा। और इससे ज्यादा भी मत डरना कि सर ऐसे तो हमारे पास रोज इतने सारे वर्ड नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर सर्च करने के बाद भी मुझे अब कोई नए वर्ड अभी से मिलना मुश्किल हो गए। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास लिबरल। अब लिबरल कौन होता है बच्चे? लिबरल होता है उदार विचारों वाला। उदार विचारों वाले से हमारा क्या मतलब है बच्चे? लिबरल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई चेंज हो रहा है ना सोसाइटी में, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छी जगह पर रहते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो ठीक उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे आप करते हैं। वो सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए कि वो पड़ोस में नया और समझाने लगे, नहीं नहीं रात को काम किया जाता है, दिन में सोया जाता है, तो ये जो लिबरल है ना उसकी बात मान लेगा, कहेगा हाँ ये बंदा ठीक कर रहा है, तू एक काम कर, तू रात को डीजे बजा और दिन में सो जा। तो लिबरल व्यक्ति को किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उदार कहते हैं इसको। ये हर चीज को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस। ये डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करता है। काइंड्स ऑफ बिहेवियर, अलग अलग तरह के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करता है। टॉलरेंट होता है, इसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसको समाज में होने वाले मुख्य परिवर्तनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिबरल पर्सन, ध्यान से देखिए बच्चे, लिबरल पर्सन बहुत ज्यादा टॉलरेंट होता है, अनप्रिजुडाइज्ड होता है, अनबाइगेटेड होता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, ओपन माइंडेड होता है, एनलाइटेंड भी कहते हैं। ठीक है जी, एनलाइटेंड भी कहते हैं, ज्ञानी भी कह देते हैं बच्चे। आज फिर से प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो एनलाइटेंड भी क्या देते हैं बच्चे से? फोर बियरिंग, यानी कि हर चीज को सहन करता है। प्रीमिसिव होता है, आसानी से मान जाता है। सबमिसिव होता है, आसानी से मान जाता है।
फ्री रहता है और इजी रहता है, क्योंकि इसको किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे समाज में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, लिबरल है, जो सबकी बात, सबकी विचारधाराओं को मान लेता है। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही आप सभी के लिए, लेकिन ये इतना भी काफी ज्यादा है, काफी सारी वोकैब आपके पास पहुंच रही है। आज कल की मैं फाइल एनोटेशन के साथ नहीं भेज पाया था, लेकिन आज की फाइल मैं एनोटेशन के साथ आपको जरूर भेज दूंगा। शाम तक आपके पास ये फाइल पहुंच जाएगी। इवनिंग क्लास की बात करें तो बच्चे बहुत सारी क्लासेज है आज आपकी। ठीक है, 5 मेरे ख्याल 2 बजे अभिषेक सर आपके लिए वीडियो बनाकर जाएंगे, वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद 5 PM सन्नी सर की क्लास है, फिर 6 PM मेरी क्लास है। अभी कुछ देर में शायद जेडी सर भी आने वाले आपकी क्लास लेने के लिए। तो हमारी तरफ से तो बच्चे देखो पूरा एफर्ट चल ही रहा है, और आप लोगों की तरफ से भी काफी समर्पण भाव हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्दी हमारी ऑनलाइन फैमिली जो है वो 3K होने वाली है, उसमें लगभग 150 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो अभी और आपको जोड़ने हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि एनडी और सीडीएस एस्पिरेंट ही हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।